नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे में मुस्कान और करते हैं इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। सबसे पहले माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात तेरा लेट्स स्टडी परिवार दिखलाएगा, तेरा ये सेल्फ स्टडी दिखलाएगा। आ रही है 26 सितंबर 2021 को रीट का एग्जाम होने वाला है। करेंगे इसकी खोपड़ी के अंदर छेद और 28 सितंबर 2021 को होने वाला है कुछ आपके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। बताऊंगा आपको 1 से 2 दिन बाद में हो सकता है। आज एक छोटी सी वीडियो आई आपके 1 से 2 मिनट की, उसमें पता चल सकता है 28 सितंबर 2021 को क्या होना वाला है खास। देखो भैया, स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट के साथ में, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छोटी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। अगर ये पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक इसको तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। अगर ये अपने आप को क्या समझती है, पहाड़ समझती है, तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ेंगे। स्टार्ट करता हूं आर पार की सीरीज। लगाते हैं आर पार की सीरीज और देखते हैं इसे कितने क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में। अभी तो स्टार्ट किया है इसको, लेकिन रीट में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको आर पार की सीरीज से। और मैंने पीछे जितना भी पढ़ा दिया, रिवीजन लगा के जाना, आपको पेपर में 100% बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैगेलन जल संधि कहां स्थित है? पर्सन को ध्यान से सुनना, ये भूगोल का क्वेश्चन है और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन छप सकता है। क्या है? मैगेलन जल संधि कहां स्थित है? ध्यान से सुनना, अर्जेंटीना व चिली के बीच में कौन सी जल संधि है? मैगेलन जल संधि है। क्वेश्चन ये भी कर सकता है, अर्जेंटीना चिली के बीच में कौन सी जल संधि? मैगेलन जल संधि। और मैगेलन जल संधि कहां स्थित है ये भी क्वेश्चन कर सकता है, तो अर्जेंटीना व चिली के बीच में कौन सी है? मैगेलन जल संधि। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के सामने, एंजल वाटरफॉल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एंजल वाटरफॉल ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा हुआ है रेलवे में या एसएससी के अंदर, दोनों में से एक एग्जाम में पूछा था एंजल वाटरफॉल का। एंजल वाटरफॉल अभी तो यही तो एग्जाम हुआ है, ये नहीं हुआ, इसमें ही पूछा था। एंजल वाटरफॉल कहां स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। एंजल वाटरफॉल कहां स्थित है? वेनेजुएला में। कहां पे है? वेनेजुएला में। कहां पे है? वेनेजुएला। अरे भाई बताऊंगा, क्लास के अंत में नहीं, आज एक छोटी सी वीडियो आ सकती है। ये मॉडल आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन छोटी सी वीडियो आएगी 2 से 3 मिनट की, उसमें पता चलेगा। 28 सितंबर 2021 को बहुत बड़ा आगाज होने वाला है आपके लिए। एंजल वाटरफॉल जीके का होगा धमाका, और उसमें साइंस भी ऐड होगी, जीके भी ऐड होगा। बहुत बड़ा उपहार होगा। 28 सितंबर को क्या खास है बताया जाएगा आपको। वेनेजुएला में क्या है? एंजल वाटरफॉल है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के सामने, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन आता है? ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? बताओ। डेनमार्क के। किस देश के हैं? डेनमार्क के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे, ये तो तीनों के तीनों भूगोल से उठाए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में छप सकते हैं। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन? डेनमार्क। एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला। मैगेलन जल संधि अर्जेंटीना व चिली के बीच में। स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब ताजा न्यूज है भैया आज की, ध्यान से सुनना। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के अंदर किसको दिया गया? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछ सकता है रीट के अंदर। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, याद रखना है। विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार फिर अंग्रेजी में भी पूछ सकता है। रस्किन बॉन्ड को, मेरे रस के कमर रस्किन बॉन्ड को क्या दिया गया है? साहित्य का, किसका? अंग्रेजी के अंदर दिया गया है साहित्य का अकादमी पुरस्कार। हिंदी में पूछे विनोद कुमार शुक्ला, अंग्रेजी में पूछे मेरे रस के कमर रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। मेरी तरफ से आर पार की सीरीज में आपके सामने 4 क्वेश्चन थे, 4 की क्या 5 क्वेश्चन थे, आपको मैंने बताया। बहुत बढ़िया लगी होगी ये सीरीज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्टार्ट करता हूं आज उत्तराखंड राज्य का राज्य दर्शन का रिवीजन स्टार्ट करता हूं। उसके बाद में आज स्टार्ट करेंगे साइंस में लीवर वाला टॉपिक का रिवीजन। चलो बात करते हैं उत्तराखंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है।
क्या पूछेगा अभी बताता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के राज्य दर्शन को। उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्या है? राज्य दर्शन है, राज्य का दर्शन है। क्या है? इसका रिवीजन है, पढ़ा दिया मैंने साइंस में और आपके राज्य दर्शन में, दोनों में रिवीजन हर बार की सीरीज चल रही है और कल से आपका स्टैटिक का और पार्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन इस उत्तराखंड राज्य की। क्या बात करते हैं? उत्तराखंड का पुराना नाम पूछ सकता है। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? बताओ फटाफट से, मैंने बता दिया था पुराना नाम क्या है, फटाफट से सबको भाई। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था, याद रखना होगा। क्या था? उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था, उत्तरांचल, याद रखना, ये प्रश्न पूछ सकता है। बात करते हैं आगे। उत्तराखंड की सीमा किस किस से लगती है? फटाफट से ये भी बता दो। अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? ये भी क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है। नेपाल व तिब्बत के साथ, लिख लो, नेपाल व तिब्बत, नेपाल व तिब्बत के साथ उत्तराखंड, उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी? उत्तराखंड की। किससे लगती है? नेपाल तिब्बत के साथ में लगती है। लेकिन मैं ओनली सीमा पूछा हूं, किस किस राज्य के साथ लगती है। फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए, फटाफट से दो भैया। अरे भाई सीधी सी बात है, अपना उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्यों के साथ सीमा लगती है, सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, हिमाचल प्रदेश एक तो और उत्तर प्रदेश के साथ में तो सीमा लगती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत के साथ लगती है। और उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? उत्तरांचल है। छापो, एग्जैक्ट क्वेश्चन कर सकता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये अलग अलग ही याद रखना होगा। पुराना नाम मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आगे की। चलो बात करते हैं आगे। चलो बात करते हैं उत्तराखंड के हाईकोर्ट की। उत्तराखंड के हाईकोर्ट, उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां स्थित है? कहां स्थित है? बताओ फटाफट से। उत्तराखंड का हाईकोर्ट पूछा हूं, कहां पे है? फटाफट से। देहरादून में नहीं है, दिमाग से इसको निकाल देना। मैंने बार बार पढ़ाया है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में आएगा। कहां पे आएगा? नैनीताल उत्तराखंड में आएगा। यूके का मतलब उत्तराखंड होता है, याद रख लेना। कहीं आप यूनाइटेड किंगडम समझ लो, इंग्लैंड, ठीक है। नैनीताल में आएगा हाईकोर्ट। किसका हाईकोर्ट? उत्तराखंड का हाईकोर्ट। छापो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन करता है एग्जाम वाला, चतुर है वो, ठीक है। देहरादून ऑप्शन में देगा पहला, याद रखना नैनीताल में आएगा, नैनीताल में ऑप्शन में होगा। छापो, यहां से छाप लिया होगा। चलो बात करते हैं उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था की। चलो उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन राजधानी। अरे भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा हूं, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो राजधानी है उत्तराखंड राज्य की। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, दोनों की दोनों आंसर आना चाहिए। फटाफट से आंसर फेंको इसका भी। ग्रीष्मकालीन
और शीतकालीन, दोनों की दोनों आंसर आने चाहिए। अरे भाई, गैसे ग्रीष्मकालीन गैसे गैरसैंण लिख लो, गैसे ग्रीष्मकालीन गैसे गैरसैंण। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो आएगी गैरसैंण, क्या आएगी गैरसैंण। अब बच गई कौन, देहरादून, तो वो क्या हो जाएगी, शीतकालीन हो जाएगी। याद करने का सीधा सा फंडा है, देहरादून है। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसे, ग्रीष्मकालीन गैसे गैरसैंण। अब बच गई कौन, देहरादून, तो वो क्या हो जाएगी, शीतकालीन राजधानी। उत्तराखंड की दो राजधानी है, गैरसैंण और देहरादून, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की मैंने उस टाइम आपको क्या पढ़ाया था, जो बात अलग है, लेकिन अभी आपको जो पता होगा, मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं और मैंने पढ़ा भी दिए जो मुख्यमंत्री चेंज हो गए। अब मैं वापस से बता रहा हूं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन है, नए मुख्यमंत्री है उत्तराखंड राज्य के। अगर आपको पूछे राज्यपाल कौन है, इसका आंसर दे। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, श्री गुरमीत सिंह है। कौन है, गुरमीत सिंह है। इसको यहां से छापो, गुरमीत सिंह है। याद रखना है, दोनों पूछ सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, देहरादून है। और शीतकालीन राजधानी कौन है, गैरसैंण है। चारों के चारों पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। जो अति महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब परीक्षा की खोपड़ी के अंदर छेद नहीं, परीक्षा की तबाही लेके आएगा और आपको क्या करेगा, अपने साथ सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं लोकसभा की सीटें, राज्यसभा, विधानसभा और इसका निर्माण। चलो बात करते हैं लोकसभा की सीटें, ओनली फॉर 5 है इसमें, लिख लो, उसको भी छाप लो रे। तो लिखो लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी है, 5 है। कितनी है, 5, 50 नहीं है, 5। राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की सीटें ओनली फॉर 3 है, 30 नहीं है। पूछे विधानसभा की सीटें कितनी है, ये आप बताओगे। दिल्ली में भी सेम है और उत्तराखंड में भी सेम है। फटाफट से आंसर दो इसका, फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई। विधानसभा की सीटें नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। विधानसभा की सीटें हैं 70, दिल्ली में भी है यही, दिल्ली में भी सेम है। याद रखना इस चीज को, दिल्ली में भी सेम है विधानसभा की सीटें 70 और उत्तराखंड में भी सेम है। याद रखना, राज्यसभा की 3 आएगी, लोकसभा की आपको 5 मिलेगी। यहां से कंफर्म है। चलो बात करते हैं आगे की, मिटा दूं, चलो आगे चलते हैं। निर्माण बताऊंगा, अब बताता हूं निर्माण भी। चलो इसका निर्माण की बात करते हैं। इसका निर्माण कब होता है उत्तराखंड का, और इसका राज्य पक्षी क्या है, फटाफट से आंसर दो। अरे भाई निर्माण कब होगा, 9 नवंबर सन 2000 को होता है। 9 नवंबर सन 2000 को इसका निर्माण होगा, उत्तराखंड राज्य का निर्माण होगा। अगर राज्य पक्षी पूछे, हिमालयन मोनल, हिमालयन मोनल, मोनल, हिमालयन मोनल, मोनल क्या है, यहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य पशु क्या है, फटाफट से आंसर दो, राज्य पशु क्या है, फटाफट से आंसर दो, राज्य पशु क्या है, पशु का आंसर दो। नहीं पता, चलो कौन आएगा, कस्तूरी मृग। मैंने बताया था कस्तूरी मृग क्या है, राज्य पशु, राज्य पक्षी, हिमालयन मोनल, निर्माण 9 नवंबर सन 2004 को होता है। यहां तक छापो, फिर बात करते हैं आगे की। छाप लिया होगा, चलता हूं आगे। आगे बात करते हैं राज्य पेट, बुरंस।
यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बुरंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, फटाफट से आंसर दो। देखिए राजेपेड़, राजेपेड़ उत्तराखंड का क्या है, बुरंस। ठीक है, याद रखना बुरंस। बुरंस ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया। क्या पूछा था, राजेपेड़ बुरंस उत्तराखंड का है, बुरंस का वैज्ञानिक नाम पूछा था। क्या पूछा था, वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन है। कौन है, रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन डो है, डेसिडेलिया। रोडोडेंड्रोन क्या है, वैज्ञानिक नाम है बुरंस का। राजेपेड़ है बुरंस, कहां का, उत्तराखंड का। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अपने आरएएस, एसआई, एसएससी और जितने भी एग्जाम्स है सिविल सर्विस के हैं लोग, किसके भी है, आर कंपटीशन एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी में पूछ सकता है। बुरंस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन है, यही प्रश्न पूछा था आईएएस में, याद रखना होगा। चलो बात करते हैं, यहां तक उतार लिया होगा। राजे फूल और लिख लो, राजे फूल और लिख लो, राजे फूल, राजे फूल। राजे फूल क्या है, ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल कौन है, राजे फूल पेड़ बुरंस, वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड राज्य का राज्य दर्शन। बात करते अब साइंस की श्रृंखला लीवर जो अपन स्टार्ट करेंगे अपना। चलो बात करते हैं साइंस के अंदर आगे की। साइंस में पढ़ा दिया यार वो तो पूरा, कल टेस्ट 2 दिन तो टेस्ट के क्वेश्चन करवाए थे, 2-2 4-4 इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम। चलो साइंस की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इसका हो रहा है रिवीजन। रिवीजन किसका हो रहा है, लीवर। लीवर का अर्थ क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, यकृत। देखो भैया, इसको हिपैट कहते हैं, हिपैट। लीवर को क्या कहते हैं, हिपैट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिपैट, HEPATE, हिपैट कहते हैं इसको, छापो एग्जाम में इंपॉर्टेंट। अब किसमें कहते हैं वो मुझे बताएगा, इंग्लिश में तो लीवर कहते हैं यकृत, तो हिपैट किसमें कहोगे, साइंस में कहोगे। साइंस में हिपैट कहते हैं लीवर को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लीवर को साइंस में क्या कहते हैं, हिपैट कहते हैं। अब आगे की बात सुनना, जो लीवर होता है वो मेल का कितना होता है और फीमेल का कितना होता है, बताओ। 1.2 से लेके 1.8 केजी का होता है लीवर, किसका, मेल भाई साहब का, पुरुष का। फीमेल का होता है कहां से कहां तक, बताओ फटाफट से। 1.2 से 1.8 तो होगा मेल का, लेकिन मैं पूछ रहा हूं फीमेल का कहां से कहां तक होगा, क्या बता दिया। अच्छा 1.4 होगा क्या, 1.4 से 1.8 होता है मेल का, 1.2 से लेके 1.5 होता है फीमेल का, 1.5 केजी का। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों छाप। अगर पूछे लीवर मेल का 1.4 से 1.8 केजी का, फीमेल का पूछे 1.2 से 1.5 केजी का, इतना ही होता है। और साइंस में लीवर को हिपैट कहते हैं। यहां तक छापो, में बात करते हैं आगे। चलो चले आगे, चलो। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, फटाफट से आंसर दो। याद तो लगा लो, लीवर लिख लो, सबसे बड़ी ग्रंथि। और बहिश्रावी ग्रंथि कौन सी है, यही है, छापो, बहिश्रावी ग्रंथि है, कौन सी है, यही है, बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो भी लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो भी लीवर। मेल का बता दिया ना एक बार, लीवर होता है 1.4 से लेके 1.8 केजी का, और अपनी फीमेल का जो होता है 1.2 से 1.5 केजी का। यहां से छाप लेना, क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम।
यहां तक छाप लो, फिर बात करता हूं आगे। और रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन GNAR पावर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती। ध्यान से सुनना, रीजनरेशन पावर अधिक होती है लीवर में, यानी कि याद रखना इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया भी होती है। पुनरुद्भवन ध्यान से लिखना है, यहां पुनरुद्भवन की क्रिया लिख रहा हूं यहां पे, पुनरुद्भवन की क्रिया भी होती है। पुनरुद्भवन की क्रिया होगी लीवर में, रीजनरेशन पावर भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा, ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी, लीवर है, यहां तक छापो। बाइल जूस निकलता है इसे, उसको भी छापो, क्या निकलता है इसे, बाइल जूस निकलता है, छापो उसको, बाइल जूस, बाइल जूस भी निकलता है, निकलता है। बाइल जूस किससे निकलता है, लीवर से निकलता है। कौन सा जूस, बाइल जूस, जिसको आप पी नहीं सकते, बाइल जूस कौन सा है, हिंदी में लिख लो बाइल, ऐसे लिखते हैं, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस निकलता है, किससे निकलता है, लीवर से निकलता है, हीपैट से निकलता है, लिख लो याद। ठीक है, लिख लिया होगा। एक छोटा सा वर्ड लिख लो लीवर में, वसा का इमल्सिक, वसा का जो इमल्सीकरण होता है वो भी कौन करता है, लीवर ही करता है। वसा का इमल्सीकरण भी करता है, यहां से छापो उसको, वसा का इमल्सीकरण भी करता है, मैं यहां लिख रहा हूं सही, वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण भी करता है, करता है। कौन करता है, वसा का इमल्सीकरण आपका लीवर करता है। तो दोस्तों आज लीवर में इतना ही पढ़ेंगे। मेरी तरफ से जो लीवर था आपको बेसिक जानकारी बताई है। कल बात करेंगे किडनी स्टोन की, किसकी बात करेंगे, किडनी स्टोन की बात करेंगे, और उत्तराखंड राज्य का राज्य दर्शन डिवीजन की आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। और कह रहा था 28 सितंबर सन 2021 को क्या होने वाला है खास, पता चलेगा आपको कल या आज के अंदर। छोटी सी वीडियो आएगी आपके सामने, उसमें देखते हैं। और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है आपके लिए 28 सितंबर को, क्या है बताएंगे आपको कुछ क्षणों के पश्चात। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।